लाइफस्टाइल चाहियो, रोयल्टी चाहियो भने दिस द ओन्ली द सिस्टम जसले तपाईँलाई दिन सक्छ। नेपालमा अहिले आवश्यक छ, दिस राइट टाइम। अब झन् मेहनत गर्ने बेला हो। म खुद अब एकदम खट्नेवाला छु। आज उहाँहरू यस्तो खट्नुहुन्छ, हामी त 40 वर्षको मार्केटिङमा हामी के हो कहिलेजना जन्मेकै छैन रहेछ होइन। उहाँको विशेषता भन्न चाहन्छु, उहाँ यस्तो कम्पनी हुनुहुन्थ्यो, द्याट इज फाइजर, वर्ल्डको नम्बर 1 कंपनी। होइन सर, फाइजर। सर फाइजर में कितने साल रहे सर आप? फाइजर में कितने साल रहे? 36 years. 36 years एउटै कम्पनीमा। द्याट वाज द फर्स्ट जब न सर? एउटा कम्पनीमा काम सुरु गर्नुभयो, जिरोबाट टपमा पुग्नुभयो, भाइस प्रेसिडेन्ट। Yeah, he was director there. या डाइरेक्टर दियो। जिरोबाट डाइरेक्टर 37 वर्ष एउटै कम्पनीमा। यो चान्सिने कुरा होइन फ्रेन्ड्स। नर्मली मान्छेले 5 वर्षमा 5 कम्पनी चेन्ज गर्छन्, हो कि होइन? कति अनुभव होला, कति नलेज होला, सोच्नुहोस् त। त्यस्तो सिइओ हामीले पाएको छौँ। एकचोटि फेरि जोरदार ताली। उहाँको गाइडेन्समा, उहाँको सपोर्टमा 500 करोड त बोलेको मात्रै हो, त्यो भन्दा बढी गरेर देखाउने छु। थोड़ा बात बता दूं सर आपको, थोड़ा आपको डिफरेंस बताऊं नेपाल की डिफरेंस क्या है। नेपाल के पीपल का क्या है सर, जो माइंडसेट है वो सेविंग माइंड नहीं है। मैं इंडिया जाता हूँ, देखता हूँ। इंडिया में जब मैं गया था पहली बार, मुझे सीईओ ने बुलाया था, अनुकुल सर ने, मुझे बुलाया गया तो बोले क्या खाओगे, तो मैं तो प्योर नॉन वेज हूँ। मैंने बोला मटन बिरयानी खाऊंगा। सर ने मंगा दिया, मेरा बिरयानी आ गया। तो मैंने बोला सर आप क्या खाओगे, तो सर ने बस टिफिन निकाला बैग से। फिर देखो सारे टिफिन निकाल रहे हैं, तो वहां पे सारे टिफिन लाके स्टील घर से, बाहर नहीं खाते। यस, सेविंग में। और नेपाल में देखो सर, हमारा कोई भी स्टाफ टिफिन नहीं लाता है सर। उसका सैलरी है 20,000 और 30,000 खा जाता है महीने में। तो मुझे क्लिक हुआ कि इंडिया का माइंड जो है वो सेविंग माइंड। एक तो हेल्दी घर का मिला, तो सब पैसा भी तो बचा ना यार। और नेपाल का क्या सेविंग माइंड नहीं है सर, खर्चा करे। आमदनी 18, खर्चा रुपये। वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ऐसे लोग हमें डायरेक्शन में चाहिए जो खर्चा करे। सर दूसरा आपको बता दो डेटा सर, मैं इंडिया गया था एक बार, नेपाल में लॉकडाउन था। लॉकडाउन नहीं सर, क्या बंदी की थे नहीं, क्या बंद नाकाबंदी था सर। नाकाबंदी। तो मुझे गाड़ी में पेट्रोल डालने इंडिया जाना पड़ता था। तो मैं पेट्रोल डालने गया गाड़ी, तो वहाँ पे लोगों का लाइन था। आगे बाइक थी, मेरे लाइन के पीछे गाड़ी में खड़ा था। मेरी क्यू आने वाली थी, तो मेरे सामने जो बाइक था उसकी बारी आई 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद लाइन लगने के बाद वो बोलता है 20 रुपये पेट्रोल डालो। रियल सर, मैं तो हैरान हो गया, 20 रुपये पेट्रोल 1 घंटे लाइन लग के। तो मैं गाड़ी लेके बैठा हुआ हूँ, फुल टैंक करने वाला हूँ, और वो जो डालने वाला है वो कमल नहीं डाल रहा है। बाद में पता चला कि वो तो नॉर्मल बात था वहाँ का। 20 रुपये का पेट्रोल डालते हैं। नेपाल में कोई डालता है ऐसा? या तो फुल टैंक करता है या तो डालता ही नहीं। फिर मैं गया सर गोरखपुर सामान, बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा सुनिए सर, मैं गया गोरखपुर सामान लेने, मेरे पास ऑर्डर था 40 लाख का। उस वक्त मैं कलेक्शन करता था, नेपाल में बैंड था, घर घर जाके कलेक्शन करता था, वो ऑर्डर लेने जाता था। जैसे ही मैं आता हूँ वो शटर बंद कर लेता था, आज बंद, आज फिर 10% का बिल होगा। तो मैंने बोला भाई बंद क्यों किया, तो बोलते 1 साबुन का ऑर्डर लेकर बैठा है। और इसे 30 लोग हैं, 30 साबुन बिकेगा सब, लगा दिया। बाद में पता चला कॉमनली वहाँ पे 1 साबुन ले लाइन लगते हैं। नेपाल में कभी ऐसा होता है? हमारे बिल मैं को पूछिए सर, आपको मिनिमम कितने का बिल होता है? 5,000। उससे कम का आपको बिल नहीं मिलेगा सर। 1 साबुन कोई खरीदेगा ना, अरे तो मैं 500 करोड़ यस कम हो गया। मेरे को लगता है मेरे को बार-बार काठमांडू आना पड़ेगा अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए। और दूसरा बताऊं सर, थोड़ा डिफरेंस बताऊं सर आपको, ताकि आपको यहाँ आने का मन लगे। दूसरा डिफरेंस, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, मुझे बाद में पता चला कि इंडिया में अगर आपका पास जॉब है, ठीक है, जॉब भी ज्यादा का नहीं चाहिए, अगर 20,000 का भी जॉब है
तो आपको गाड़ी मिल जाता है इंस्टॉलमेंट में। महीने के 5,000 भी दोगे तो घर में गाड़ी आ जाएगा, है नहीं सर? एब्सोल्युटली लोन पे मिल जाता है ना। मिल जाता है ना, नेपाल में नहीं मिलता। नहीं मिलता है। वहाँ पे कितना % लोन मिलता है सर गाड़ी लेने के लिए? 80% तो लोन मिल जाता है, 80-90% लोन मिल जाता है। यहाँ पे 50%। और गाड़ी वहाँ पे जो 1 लाख का गाड़ी है वो यहाँ कितने का होता है? 10 लाख का 3.5 लाख, 3.5 लाख सीधा 3.5 गुना, 350 गुना। 350 गुना। 350 गुना। तो आप ये सोचिए अभी हमने जितनी भी 60 कार अचीवर है अगर इंडिया में होती है तो लग्जरी कार में मेरा तो एक BMW है सर मेरा तो एक BMW है, अगर मैं इंडिया में होता तो 3 होता, 3.5 होता, ये समझ लीजिए, ठीक। और इंडिया में क्या है, 5,000 महीने के दोगे तो गाड़ी मिल जाता है, फिर भी महीने का 1 लाख कमाने वाला स्टिल स्कूटर में घूमता है। गाड़ी मिल जाता है। क्यों जानते हो? 2-3 रीजन है। एक तो जाम होता है, इजी है, दूसरा पैसा बचता है, तीसरा माइंडसेट ही नहीं है खर्चा करने, क्यों खर्चा करने, काम चल रहा है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है सर, वो लोन लेके भी जमीन बेच के भी गाड़ी ही लेगा। अगर पड़ोस की गाड़ी ले लिया अब उसको चाहिए, अब बात इनकम नहीं है, बात ईगो का है। सोइंग माइंड, सेविंग माइंड नहीं है, अर्निंग माइंड। कमाना चाहते, कमाते हैं, कमा के अमीर बनना चाहते हैं, बचा के नहीं। इंडिया में बचा के अमीर बनना चाहते हैं, जो डायरेक्शन के लिए अच्छी बात नहीं। तो डायरेक्शन में खर्चा करो, बहुत करो, लेकिन उससे ज्यादा कमाओ। ओके, दो थिंग आर, ये ऐसा चीज है जो डायरेक्शन के लिए परफेक्ट है। उसके लिए नेपाल बहुत क्या बोले, पोटेंशियल प्लेस। तो सर मैं बहुत पोटेंशियल देखता हूँ यहाँ पे। तो मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि सर आप देखिएगा फ्यूचर में नेपाल जितने भी कंट्री खोलेगी, मतलब वेस्टेज, उनमें से हमेशा नंबर 1 ही है। आज की डेट में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में द नंबर 1 कंट्री फॉर वेस्टेज इज नेपाल। Number 1 country is Nepal, and I am sure it will continue to be number 1. 500 करोड़ तो शायद कम है, लेकिन आप लोग उसको बहुत जल्दी सरपास करते चले जाएंगे। आई थिंक नेपाल का आपने एक और चीज जो अब मैं देख रहा हूँ कि नेपाली इसका अर्निंग, आप कह रहे हैं कि सेविंग माइंडसेट नहीं है, स्पेंडिंग माइंडसेट है और पूरा टैंक भरवाते हैं, लेकिन एक और माइंडसेट है जो मेरे को दिख रहा है, नंबर 1 माइंडसेट। दे ऑलवेज और तीसरा बात बताऊं सर, मैं इंडिया गया, मैं बहुत कुछ मैंने डिफरेंस देखा, क्योंकि मुझे नेपाल लीड करना था। मैं तो जीरो से आया हूँ सर, मुझे पता है बिजनेस कैसे करते हैं, क्या ऑर्डर होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। मैं जीरो से स्ट्रगल करके यहाँ आया हूँ, ठीक है। तो मुझे सारा पता है डायरेक्शन में क्या क्या समस्या होता है, क्या होनी चाहिए, क्या होता तो बेस्ट होता, सारा मुझे पता है। तो जैसे मैंने इंडिया में देखा कि वहाँ पे महीने का 1 लाख भी कमाता है कोई, फिर भी पार्ट टाइम करता है इंडिया में नौकरी। नेपाल में महीने में सब 10,000 भी आ जाए ना सर, वो फुल टाइम करता है। तो ये सब जितने भी पॉइंट मैंने बताया, ये अपना डायरेक्शन का पोटेंशियल, इसको समझ के आपको वर्क करना है। इस तरह फील्ड में जाइए, अपने कंपनी को प्रमोट करिए। आज कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, ठीक है। कंपटीशन आएगा, लेकिन जब तक वो आएगा हम कितना तक ऊपर चला जाएगा। ओके, तो कंपटीशन करना ही, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, एजुकेट करना है, ड्रीम बिल्ड करना है, बड़ा ड्रीम बनाना है। और मैनेजमेंट हमारे साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड सी यू अगेन।